ठीक है, आप सच्चाई की जीत इसको बता रहे हैं। 198 पर टीएमसी इस वक्त और 92 पर भारतीय जनता पार्टी। सीधे प्रभु मैं आपके पास आते हुए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी की पूरी मशीनरी, पार्टी के दिग्गज बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा साहब, तमाम लोग लगातार लगे रहे, लेकिन वो कौन से बड़े कारण आपको दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी की बजाय वहां की जनता ने एक बार फिर से, जबकि 10 सालों का शासन रहा है और उनको जवाब देना पड़ा कि 10 सालों में उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया, लेकिन उन तमाम बातों को धता बताते हुए अगर टीएमसी प्रचंड तरीके से 198 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है प्रभु? चित्रा जी, आपने देखा पिछले कई चुनाव का एनालिसिस अगर करें, जहां भी कांग्रेस वीक होती है वहां बीजेपी स्ट्रांग हो जाती है। पर सबसे बड़ा कारण जहां भी रीजनल नेता स्ट्रांग हैं, वहां पर बीजेपी उनको हराने में लगभग असफल रही है हर जगह पर। अब जहां भी जाएंगे, पहले देख लीजिए आप, तृणमूल तो सामने आपके एग्जाम्पल है ही, आप एडीएम के देख लीजिए, कांग्रेस के वहां जो पर अमरिंदर सिंह जी थे उनको देख लीजिए। तो जहां जहां बीजेपी के पास, मैं फिर रिपीट करूंगा, ना नारा है ना नेता है, बीजेपी के अपने नेता जहां स्ट्रांग नहीं है, जैसे शिवराज जी स्ट्रांग हैं तो वो जिता लेते हैं अपनी पार्टी को, अपनी वसुंधरा जी स्ट्रांग है वो जिता लेती है अपनी पार्टी को। दिल्ली के अंदर बीजेपी के कोई नेता है नहीं जो अरविंद के सामने खड़ा हो सके 1 मिनट के लिए। इसे लगता है कि जहां जहां बीजेपी ने जितना मर्जी मेहनत कर लीजिए, मोदी जी बेचारे कितनी बार जाकर के लोकल इलेक्शन में लोगों को जिता पाएंगे। अगर आप बिहार का इलेक्शन भी देखें, लगभग हार चुके थे वहां पर जाकर के, परंतु लगता है कि जब तक बीजेपी अपने नेताओं को मजबूत नहीं करेगी, ये डिफेक्शन की राजनीति से आपका आंकड़ा तो बढ़ सकता है, परंतु सत्ता में आने के लिए, सब आसाम का एग्जाम्पल छोड़ दिए, वहां पर एजीपी से छोड़ करके आए थे वहां पर सोनावाल जी, और एजीपी क्योंकि बीजेपी के साथ रही थी इसलिए वहां पर कुछ रिजल्ट अच्छा आया है। सबसे बड़ा कारण यही है कि कांग्रेस समाप्त हो गई वेस्ट बंगाल में, लेफ्ट समाप्त हो गया, बीजेपी ने काफी लोगों को डिफेक्ट कराने की कोशिश की, टीएमसी के नेता आए, परंतु अपना होम ग्राउंड जिसको कहते हैं, भद्र लोग, जो वहां का लोकल नेता कोई हो, आपने यहाँ से एमपी भेज दिए, अपर क्लास के लोगों को इलेक्शन लड़ा दिया, पढ़े लिखे को इलेक्शन लड़ा दिया, परंतु वहां पर बंगाल वर्सेस नॉर्थ बना दिया। उन्होंने कहा बाहर के लोग आकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास लोकल चेहरा इतना मजबूत उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया जो बीजेपी का अपना वहां पर हो। तो हालांकि घोष साहब थे वहां पर घोष साहब को लगता था सिर्फ स्टेज के ऊपर या पोस्टर के लिए खड़ा किया जाता था, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। अगर हो सकता है उनको इंपॉर्टेंस दी जाती तो वहां पर बीजेपी का रिजल्ट और भी अच्छा सकता, परंतु बीजेपी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस मुकाबले में, क्योंकि वहां पर वो खड़े हुए हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, जो इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर है। बिल्कुल, बीजेपी ने कम से कम एक काम जो किया है, जो उसकी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है, उसने लेफ्ट और कांग्रेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, और इन आंकड़ों के जरिए ही सही कम से कम एक मजबूत विपक्षी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जरूर दिखाई दे जाएगी, जो सिर्फ 3 सीटों के साथ, इसी अगर हम 2016 की बात करें 5 साल पहले की, सिर्फ 3 सीटों के साथ वो संघर्ष कर रही थी, तो ये उसकी एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन इसी के साथ 2019 में 121 सीटों पर जो पार्टी लीड कर रही थी, वो विधानसभा चुनावों में उतनी सीटों के आसपास भी नहीं पहुंच पाती है, और 100 के डिजिट को भी अगर क्रॉस नहीं कर पाती है तो फिर बीजेपी के नेताओं को सोचना होगा। प्रभु चावला, आपने जो बातें कही, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, अखिलेश यादव थे, मायावती थी, उसके बावजूद वहां पर बीजेपी जीती, और फिर 325 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में उसने अपनी सरकार बनाई एनडीए को लेकर। बात करें हम हरियाणा की, वहां पर भी मनोहर लाल खट्टर नहीं थे पहले, बाद में वो आए, नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते जीती थी। यही बात महाराष्ट्र में भी लागू होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये दांव नहीं चला, वहां पर ममता बनर्जी का सिक्का काम कर गया। इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी मान सकते हैं कि ममता बनर्जी की जो जुझारू छवि रही है, भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से लगातार लगी रहती है 24 घंटे 7 दिन चुनाव को जीतने के लिए, हालांकि उसको लेकर बहुत सारे सवाल भी अब उठाए जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का भी वही पर्सोना है, वो भी लगातार, चाहे वो व्हील चेयर के जरिए हो, चाहे वो मंच पर हो, चाहे वो चंडी पाठ हो, सुबह से लेकर रात तक अलग अलग जगहों पर जाकर अगर वो वहां पर लगातार कैंपेनिंग कर रही है, तो क्या ये उसका भी असर माना जा सकता है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे, तृणमूल 200 रुझानों में टीएमसी की डबल सेंचुरी, भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों पर डबल सेंचुरी के आंकड़े को छू लिया है। यहाँ पर टीएमसी ने 292 में से 292 के रुझान सामने आए हैं, और तृणमूल कांग्रेस ने 200 के आंकड़े को छू लिया है, बीजेपी 90 पर। प्रभु चावला, 200 के आंकड़े को टीएमसी ने छू लिया है, बीजेपी 90 पर।
प्रभु चावला जी, क्या पिछला करिश्मा ही दोहराती दिखाई दे रही है टीएमसी? सुनाई नहीं दिया, दोबारा। पिछला करिश्मा दोहराती हुई दिखाई दे रही है टीएमसी इन आंकड़ों में। 201 और 89 बीजेपी। अभी देखो फाइनल रिजल्ट आने दो, मैं उसके बाद फाइनल समझने पर ये कह सकता हूँ कि अब की बार 200 पार कौन होगा। सवाल ये है इस वक्त कि अब की बार 200 पार कौन होगा। एक दोनों तरफ से लड़ाई थी कि 200 पार हमने करना है। तो अभी भी जब तक फाइनल आंकड़े नहीं आते, मैं उसके ऊपर आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा कि इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए कि ये रुपये 15 साल के बाद थर्ड एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए थी उनके खिलाफ, वो नहीं हुई। वेस्ट बंगाल के अंदर 5 बार लेफ्ट वाले इलेक्शन जीते थे। जो वहाँ की लोकल पार्टी है, कांग्रेस उसको रिप्लेस नहीं कर पाई लेफ्ट को, उसको रिप्लेस किया तृणमूल कांग्रेस ने, जो कांग्रेस छोड़ करके आई थी। तो वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को एक बार और चांस शायद अगले साल 5 साल के बाद हो सकता है कि वहां पर वो अपनी पार्टी को तृणमूल को हराने में सफल हो जाए। परंतु ये जरूर है कि अगर तृणमूल ममता बनर्जी वहां पर चुनाव खुद हार भी गई, चलिए अभी वेट करेंगे शाम तक, वो भी चीफ मिनिस्टर दोबारा से बनेंगी, मैंने पहले भी कहा, और देश के अंदर एक ऑपोजिशन की राजनीति काफी बढ़ेगी और बंगाल के अंदर काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स होने वाली है। वो सब क्योंकि वहां पर देख रहे हैं स्टालिन जीत रहे हैं, पिनराई विजयन जीत रहे हैं, तो एक पावरफुल ट्रॉयका बन जाएगा ऑपोजिशन का, जो मिल करके सारे देश के अंदर कोई ऑपोजिशन को कलेक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप में ऑपोजिशन अब इकट्ठी नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी 88 पर यहाँ पर अटकती हुई दिखाई दे रही है। 202 के आंकड़े तक तृणमूल कांग्रेस पहुंच चुकी है। अरुण सिंह जी, ये आंकड़ा अब आप लोगों के लिए क्या कहता है? 88 पर अब 100 की सीट के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। नहीं, देखिए जैसी उम्मीद थी वैसी तो सामने